हे दोस्तों, कई बार हम सुनते हैं कि अगर आज आप 3,000 रुपये से हर महीने निवेश करते हैं तो 30 साल के बाद 2 करोड़ से भी ज़्यादा रुपए होंगे और 40 साल के बाद 10 करोड़ तक की रकम होगी। लेकिन क्या ये छोटी सी अमाउंट इतना ज़्यादा रिटर्न दे सकती है? क्योंकि इसके पीछे बहुत ही पावरफुल फॉर्मूला वर्क करता है जिसे कंपाउंडिंग इफेक्ट कहते हैं। कंपाउंडिंग इफेक्ट किसी भी चीज़ को समय के साथ कई गुना कर देती है। ये इफेक्ट जीवन के हर पहलू में वर्क करती है। लेकिन आज इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से देखते हैं कि किस तरीके से छोटी अमाउंट को निवेश करके करोड़ों रुपए बना सकते हैं। कंपाउंडिंग इफेक्ट को समझने के लिए यहाँ पे हम सिंपल लैंग्वेज का इस्तेमाल करने वाले और ना ही कोई कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूले का यूज करेंगे। कंपाउंडिंग का मतलब है एक सर्टेन ग्रोथ रेट से बढ़ना, लेकिन हर साल ग्रोथ रेट नए बेस में कैलकुलेट होगा। जैसे आज 3,000 रुपये की मंथली SIP को शुरू करते हैं और ग्रोथ रेट 15% है तो एक साल के बाद टोटल निवेश 36,000 होगा, लेकिन इसके ऊपर 15% रिटर्न यानी कि 3,050 रुपये बनते। ये अमाउंट कैसे कैलकुलेट की जाती है? मान लीजिए जनवरी महीने में 3,000 रुपये निवेश करते हैं तो उसमें 15% का पूरा इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन फरवरी में जो 3,000 रुपये निवेश करते हैं उसमें 13.75% का रिटर्न मिलता है। क्योंकि 15 में से 12 पार्ट करते हैं तो 1.25 होता है, यानी हर महीने 1.25 रिटर्न जनरेट होता है। इसलिए हम जब फरवरी महीने में निवेश करते हैं तो एक महीना निकल चुका होता है जिसका 1.25 का रिटर्न जनरेट नहीं होता है। इसलिए फरवरी मंथ के अंदर 13.75% का रिटर्न गिना जाएगा और इसी फॉर्मूले को कैलकुलेट करते चले जाए तो उस हिसाब से पहले साल के अंदर 36,000 का निवेश होता है और 3,036 रुपये का रिटर्न मिलता है। 36,000 और 3,036 को मिला के दूसरे साल में 39,036 रुपये और 12 महीने के अंदर 36,000 और इन्वेस्ट होते हैं और इन सभी इनकम के ऊपर रिटर्न जनरेट होता है। ये कैलकुलेट करें तो 84,406 रुपीज़ की अमाउंट बनती है। इस तरीके से इन्वेस्टमेंट में कंसिस्टेंसी रखते हैं तो 10 साल के बाद निवेश की गई अमाउंट 3,60,000 रुपये होगी, लेकिन इसके ऊपर जो मिलने वाला रिटर्न है उसकी अमाउंट होती है 4,75,972 रुपये, यानी कि निवेश की गई अमाउंट से रिटर्न ज़्यादा होता है। प्रिंसिपल अमाउंट है वो 8 लाख रुपए से भी ज़्यादा हो जाती है। 10 साल के बाद भी अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ इन्वेस्टमेंट को फॉलो करते तो 20 साल के बाद निवेश की गई अमाउंट को कैलकुलेट करें। इस साल 12 महीने और 3,000 अमाउंट यानी कि 7,20,000 की अमाउंट निवेश करते हैं, लेकिन इसके सामने 38,27,836 रुपये का रिटर्न जनरेट होता है, यानी कि निवेश की गई अमाउंट से 5 गुना से भी ज़्यादा रिटर्न मिलता है। अगर 20 साल के बाद भी इन्वेस्टमेंट को कंसिस्टेंट रखते हैं तो 30 साल के बाद असली मैजिक देखने को मिलता है। 30 साल के बाद जो निवेश की गई अमाउंट है वो है 12 महीने 3,000 रुपये और 30 साल यानी कि 10,80,000 की होगी और असली मैजिक अब देखने को मिलता है। यहाँ पर रिटर्न इन्वेस्ट की गई अमाउंट से 20 गुना ज्यादा यानी कि 1,99,00,000 तक की मिलता है और इसके अंदर प्रिंसिपल अमाउंट को ऐड किया जाए तो 2,10,29,462 रुपये की अमाउंट होती है, यानी कि कंपाउंडिंग इफेक्ट समय के साथ इन्वेस्टमेंट को कई गुना बना देती है। कंपाउंडिंग इफेक्ट को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला कुछ इस तरीके से P × 1 plus R/N out of bracket NT square. A is the final amount, P is the principal amount यानी initial investment, R is the annual interest rate, N is the number of time invest in compounded per year, T is the time period in years। लेकिन आजकल के टेक्नोलॉजी के जमाने में ये फॉर्मूला लेकर कैलकुलेशन करना एक बेवकूफ़ी है। आपके कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए हमने नीचे एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, इसके अंदर सिर्फ 3 चीज़ों को डालना है और आप आसानी से अपने रिटर्न को कैलकुलेट कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी जिसके अंदर आपको लॉगिन करना है। उसके बाद हर महीने आप जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उस अमाउंट को लिखना है। इसके बाद आप कितने साल के लिए निवेश करना चाहते हैं उसे लिखना है और आप जिस जगह पर निवेश करते हैं वहाँ पे कितना रिटर्न मिलता है उसको भी लिखना है। ज़्यादातर लोग म्यूचुअल फंड के अंदर निवेश करना चाहते हैं और हमने पिछले वीडियो में कौन सा म्यूचुअल फंड किस तरीके से रिटर्न जनरेट करता है और कितना रिटर्न देता है उसके बारे में बात की है, तो उसके लिए आप वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। सिर्फ ये 3 चीज़ें डालते ही पूरा कैलकुलेशन ऑटोमेटिक हो जाएगा, जिसका एग्जांपल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोस्तों ये कंपाउंडिंग इफेक्ट का बेसिक कॉन्सेप्ट है, लेकिन हमारी रियल लाइफ में ये कुछ अलग तरीके से वर्क करता है। ये बात सुनते हैं जैसे किसी ने 10 साल पहले निफ्टी 50 में इन्वेस्ट किया होता तो उसे कंपाउंडिंग 40% इंटरेस्ट मिलता, जबकि शेयर मार्केट तो ऊपर नीचे होता रहता है। तो ये किस तरीके से वर्क करता है इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक और बात, कंपाउंडिंग इफेक्ट सिर्फ इन्वेस्टमेंट में ही नहीं बल्कि लाइफ के हर एक पहलू के ऊपर वर्क करता है, चाहे वो हेल्थ हो, रिलेशनशिप हो, बिजनेस हो या प्रोफेशनल लाइफ हो।
हर जगह पर कंपाउंडिंग इफेक्ट वर्क करता है, जिसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करने वाले हैं। अगर आप भी अपने फाइनेंशियल प्लान को डिजाइन करवाना चाहते हैं तो नीचे दी गई लिंक में लॉगिन करें। हमारी एक्सपर्ट टीम आपको पोर्टफोलियो बनाकर देगी जिससे ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न जनरेट हो सके और उसके अंदर कम रिस्क हो। और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।